अस्सलाम वालेकुम। हमारा खड़े FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत इत्तेहाद के एजाज में जोहराना, वजीर आजम के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए गए। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अहलिया को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने मजीद 2 भारतीय जासूसों को रिहा कर दिया है। 2014 के धरने में नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, एक दिन में 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में वोटिंग के नए रिकॉर्ड बन गए। डीपीओ गुजरात उमर सलामत का लाला मुसा सहूलत बाजार का दौरा। जिला गुजरात कोरोना की वजह से हसास तरीन अजला में शामिल कर दिया गया। जिला गुजरात के 29 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के बाद सील करने का हुकूमती फैसला किया गया है। जलालपुर जट्टा में कत्ल की अनोखी वारदात, खावंद और आश्ता ने मिलकर 3 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत इत्तेहाद के एजाज में जोहराना, वजीर आजम के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए गए। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हुकूमत इत्तेहादियों के एजाज में जोहराना दिया गया, जिसमें MQM पाकिस्तान, GDA, BAP और जमहूरी वतन पार्टी के वफूद समेत विफाकी वज़रा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर से शिरकत की। तहाँ मुस्लिम लीग काफ ने जोहराने में शिरकत से माजरत कर ली थी। जराये का कहना है कि इत्तेहादियों ने जोहराने में वजीर आजम के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। इत्तेहादी जमातों की जानिब से तरक्याती फंड्स और मेगा प्रोजेक्ट न दिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने विफाकी हुकूमत की जानिब से वादों की तकमील न होने पर शिकायत की। सिंध से इत्तेहादी जमातों का कहना था कि सिंध के हर महकमे में सिर्फ पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी विफाक के मंसूबों को भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से चलाती है। सिंध हुकूमत हमारे हल्कों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। हुकूमत विफाकी मंसूबों पर इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चले। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर साहब पुगारा ने अंदरूनी सिंध के अवाम को नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हुकूमत इसका सबूत नहीं दे रही। विफाकी वजीर बैन सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने अंदरूनी सिंध को नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। MQM की जानिब से अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी जोहराने में मौजूद थे। MQM की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला किया गया है। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सदारत में बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास हुआ, जिसमें 4 सूबाई और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम और हुकाम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में 3 निकाती एजेंडे कोरोना की सूरत हाल, मौसम सरमा की तातीलात और तालीमी साल अप्रैल से अगस्त मुंतकिल करने पर मुशावरत हुई। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला किया गया। शुरा ने इत्तफाक किया कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों को बंद करने की जरूरत नहीं। तालीमी साल अप्रैल के बजाय अगस्त से शुरू करने पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अहलिया को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नई पेशरफ्त सामने आई है। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत के बाहर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात आवेजा कर दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि नुसरत शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद नुसरत शहबाज गिरफ्तार नहीं हुई। अदालत ने उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब कर ली है। पाकिस्तान ने जासूसी और दहशतगर्दी में मुलविस मजीद 2 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया है। 3 भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने समाअत की। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि मजीद 2 भारतीय कैदियों को भारत वापस भेज दिया है। एक भारतीय कैदी की सिक्योरिटी क्लियरेंस और इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मजीद कार्रवाई दरकार है। एक भारतीय कैदी का केस भी कुलभूषण केस के साथ सुना जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि जब कैदी सजा पूरी कर चुका हो तो उसका हक है कि उसे रिहा कर दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। ATC के जज राजा जवाद अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने 2014 के धरनों के दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दायर किया था। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नवाज शरीफ का नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म सुना दिया है, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के खिलाफ भी मुकदमा खारिज कर दिया गया है।
कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, एक दिन में 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1302 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,38,875 हो गई है। फाइल केसेस की तादाद बढ़कर अब 15,317 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 26 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,893 हो गई है। और अब 97 इंटरनेशनल। अमरीकी सदारती इंतखाब में वोटिंग के नए रिकॉर्ड कायम हो गए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब जैसे जैसे फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे सनसनीखेजी में भी इजाफा हो रहा है। अब सिर्फ चंद रियासतों के हतमी इंतखाबी नताइज आने रह गए हैं। तकरीबन 14 करोड़ वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जो खुद अमरीकी तारीख में सदारती इंतखाब के दौरान डाले गए वोटों की तादाद में सबसे ज्यादा है। अब तक की गिनती के मुताबिक ये शरह 60% के करीब पहुँच रही है। बाद सियासी मुबसरीन ने यहाँ तक पेश गोई की है कि ये शरह 65% या इससे भी ज्यादा हो सकती है। और अब कुछ मकामी खबरें। डीपीओ गुजरात उमर सलामत का लाला मुसा सहूलत बाजार का दौरा। डीपीओ गुजरात उमर सलामत और डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर ने लाला मुसा में लगाए गए सहूलत बाजार का दौरा किया। उन्होंने सहूलत बाजार में दी जाने वाली अशिया खुर्दनोश की कीमतें और मयार को चेक किया और सार्फिन से भी इस बारे में सवालात किए। जिला गुजरात कोरोना की वजह से हसास तरीन अजला में शामिल कर लिया गया है। दर्जन से ज्यादा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि शहर के 8 इलाके सील किए जाएंगे। गुजरात में कोरोना वबा की दूसरी लहर आने के बाद कोरोना से हलाकतों के बाद जिला गुजरात को एक बार फिर पंजाब के हसास तरीन अजला में शामिल किया गया है। एक बार फिर गुजरात में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। जिन इलाकों में चंद माह पहले कोरोना वबा के बाद सबसे ज्यादा अमवात हुई और जिन शहरी और देहाती इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए थे, अब उन्हीं इलाकों को दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है। जिला गुजरात के 29 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के बाद सील करने का हुकूमती फैसला किया गया है, जिनमें शहर गुजरात के 6 इलाके सील किए जाएंगे। जलालपुर जट्टा में कत्ल की अनोखी वारदात में खावंद और आशना ने मिलकर 3 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया। जलालपुर जट्टा के गांव मौजा जंजल की नाइला यास्मीन की 8 साल पहले फैसल से शादी हुई थी। शादी के चंद साल बाद नाइला अपने आशना नक्काश के साथ भाग गई थी। तब मिन्नत समाजत के बाद दोबारा घर वापस आ गई, लेकिन उसने अपने आशना के साथ रवाबित जारी रखे। कल रात उसके खावंद फैसल मुनीर ने उसी आशना नक्काश के साथ मिलकर नाइला को मौत के घाट उतार दिया। मकतूला के वालिद इकबाल हुसैन की मुद्दत में फैसल मुनीर, नक्काश और इलियास समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे की वजह ये बताई गई कि खावंद और आशना दोनों को ये रंज था कि खातून दोनों को ही धोखा दे रही है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खानिया FM 97।